मेरी एक गवाही है। हम लोग जिस जगह काम करते हैं वहाँ पे एक अधिकारी हैं। उस दिन थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी। हम लोग खाना खाने के बाद सो गए। और जैसे नींद लगी वैसे जो है वो अधिकारी लोग आ गए। हम सबका वीडियो वीडियो बना लिए, ग्रुप में भी शेयर कर दिए। उसके बाद जो है हम लोग तो सोचे कि अब जो है कहीं ना कहीं हम सबका या तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा या तो जो है हम सबकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन परम पिता परमेश्वर की कृपा हुई। हम सब प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु जो होगा वो अच्छा होगा, आप हमारे साथ हैं। वो अधिकारी ऐसे थे कि ये तय था कि या तो ट्रांसफर होना था या तो फिर लोकेशन चेंज होनी थी। लेकिन परम पिता परमेश्वर की कृपा हम सब पे रही, हम सबके साथ रहे पिता। कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आई। वो केवल ग्रुप में सेंड करने के बाद वहीं से चुप हो गए और आगे कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो हम सबको कुछ आगे बोले। इसके लिए मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परम पिता परमेश्वर हर समय, हर घड़ी, हर बुराइयों, हर एक पापों से बचाने वाले हमारे साथ हैं। अगर हमारा विश्वास अडिल है तो पिता हमारे साथ है। अगर हमारा विश्वास अडिल नहीं है तो हमारे पिता। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम सभी लोग एकत्रित हुए कि प्रार्थना करें कि हमारे घर में, हमारे परिवार में ढेर सारी खुशियां आए, क्योंकि हमारे घर में तभी खुशियां बनी रहेंगी जब हम भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से काम करता है और हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है, क्योंकि हम विश्वासी हैं, क्योंकि विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य और मार्ग और जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहें, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटों के जीवन में, तो उस समय विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है, जो मदद करने वाला, जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमें हर प्रकार की खुशियां हमारे घर में बनी रहेंगी। यदि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं, जहां पर आए दिन बहुत सारी घटनाओं को लेकर के हम चिंतित रहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? भजन संहिता अध्याय 127 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कहता है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उस के बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से हम एक घर बनाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, यदि हमारा यहोवा उसमें मदद ना करे, सहायता ना करे, परमेश्वर अपनी ओर से हमें सामर्थ्य और ताकत ना दे, तो हमारा जो परिश्रम है, जो हम मेहनत करते हैं घर बनाने के लिए, वो हमारा सब कुछ व्यर्थ चले जाएगा और हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई खुशियाँ नहीं रहेगी। इसलिए अगला वचन, जब परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 15 वचन नंबर 17 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, भोजन का साग जहां से प्रेम है, वहां बैलों का आहार जहां बैर है, इससे उत्तम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हमें देखना है, समझना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ है, आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है, उससे हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे जीवन में चाहे वो साग हो, किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, तो लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से यदि वो बचाता है, तो हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा वो घर में खुशियाँ बना के रखेगा, क्योंकि हम विश्वासी और भरोसा रखने वाले परमेश्वर पर, क्योंकि हम इस यकीन करते हैं कि खुदा हमारे घर में हर प्रकार की खुशियाँ, चाहे वो अपने बच्चों के जीवन में देखना चाहते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में देखना चाहते हैं, या अनेक प्रकार की आपके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, अनेक प्रकार की चीज़ें बनी रहती हैं, तो आपके विश्वास रखना है, जो भी आपके मन में है वो हर बात आप एक दूसरे के सामने रखें और अच्छी रीति से बात करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में देखे और आपको ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे जैसे अगला वचन देखना चाहेंगे, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 7 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जो आज हमारी चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई भी चीज़ें हों, आप ये सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन उसका मेहनत का मुझे फल नहीं मिलता। मेरे घर में आए दिन लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, दुख होती हैं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आती रहती हैं, जो कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रकार की चीज़ों को मैं करता हूँ, ताकि मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे, मेरे घर में खुशहालियाँ बनी रहे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है,
जो आज हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको लेकर के परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर वचन चाहे कहता है कि जो तुम्हें शांति जो लगती है आपको समझ से परे है, जो आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से आप जूझ रहे हैं, उससे परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा। अगले वचन की ओर जैसे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, यीशु मसीह खुद कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, यहाँ पे लिखा गया है 6 और वचन नंबर 33 में, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से, पर पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सुख शांति, घर में खुशियाँ, अनेक प्रकार की चीज़ें जो है उपलब्ध होनी चाहिए। बहुत बड़ा हमारे जीवन में मिशन नहीं कि हमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हो, नहीं, लेकिन हमारे घर में ना किसी प्रकार कोई लड़ाई, न झगड़ा, न कोई मारपीट, न किसी से कोई ईर्षा, न भाई भाई में बंटवारा, न किसी चीज़ के। आप कोई नहीं चाहता, किसी के ना बाप माता पिता कोई नहीं चाहता, ना भाई बहन चाहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की शांति जो आज हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आपको देने जा रहा है, वो आपको खुशियाँ देने जा रहा है। आपके जीवन में हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान हो, निराश हो, आपके जीवन में आप खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको भरोसा और विश्वास रखना है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। अगले वचन की ओर चलना चाहते हैं, यहाँ पे लास्ट वचन पढ़ना चाहूँगा। लिखा गया है इफिसियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 32 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, तभी आपके जीवन में खुशियाँ बरकरार बनी रहेंगी, आपके जीवन में बड़े से बड़े काम सफल होंगे। आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएँ हैं, जो अपने घर को लेकर के, अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम परेशान हैं, उसमें यदि हम भरोसा रखते हैं, हर एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, बदला न लेने की भावना यदि नहीं रखते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग करता है, बहुत सारी आशीष देता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं सब निकले, और मेरे घर में जो भी किसी प्रकार का दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करती हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट, अनेक प्रकार के अलगाव बदलाव, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं पर भी हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रोगाड़ों विषाणु निर्बलताओं को उनके जीवन से आप दूर करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से आप निकालने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की जलन, जब शरीर में किसी प्रकार का बॉडी इन्फेक्शन है, ब्लड की कमी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आप आजाद करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज बहुत तकलीफ है, आज जो दुख में, संकट में, परेशानियों में, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जो भी हालात आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिलेशन में, आज हमारे पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े हैं, हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके जीवन के हालात को आप बदलने वाले प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सुंदर से समय के लिए, इतनी भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज जो भी किसी प्रकार की हॉस्पिटल में भर्ती हैं या किसी भी स्थान में कहीं पर भी आज वो एडमिट है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में या किसी भी तरह का इलाज है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी छोटा से छोटा सर्दी, जुकाम, बुखार हो पिता परमेश्वर, या बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए विनती कर रहे हैं
प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाने वाले, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में या किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन हर एक मसीह भाई बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, आशीष देने वाले, उनके जीवन की हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आप जो उनके जीवन में हैं पिता परमेश्वर, वो चाहते हैं कि मेरे जीवन से बीमारी चली जाए, उसी मसीह के नाम से आज उसके जीवन से बीमारी जाने पाए, इस मसीह के नाम से। आज वो चाहते हैं कि मेरे घर से गरीबी चली जाए, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो जैसा सोच रहा है उसके मन में वैसा हो पिता परमेश्वर, वैसा ही पिता परमेश्वर उसके जीवन में बड़े से बड़े काम हो, बड़ी से बड़ी आशीष है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को छू यीशु मसीह के नाम से आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के, उनके फैमिली के, उनके बेटे और बेटियों के लिए, जो आज माता पिता अपने बच्चों के विषय में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छे से नंबर पाएं और बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों का अच्छे से भविष्य बने पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो बहनें, जो आज जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि माता पिता के अपने आज्ञाओं का पालन करें पिता परमेश्वर। हर यूथ, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं मेरे प्रिय भाई, आज परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है, क्योंकि आज जो डिप्रेशन में हैं, आज जो चिंताओं में पड़े हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में पड़े हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे डिप्रेशन में आज इतने यूथ है, यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने आज जिनके पास नौकरी नहीं है या किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हर प्रकार के हालात को पिता परमेश्वर देख और उनको हर प्रकार की मजबूती के साथ खड़ा कर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आप लाख लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, आप अंधे को रोशनी देख सकते हैं पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की बीमारियों को आप शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अनेक प्रकार की शैतानी ताकत, चाहे किसी प्रकार का काला जादू टोना XYZ कोई भी इनके जीवन में, लाइफ में किसी भी कारणवश आज इनके जीवन में है, तो उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं उनके जीवन से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। किसी कारण भी आज इनके घर में लड़ाई और झगड़े होते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो भाई अपने घरों में भाई भाई लड़ते हैं, माता पिता भाई बहन आपस में लड़ते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें आज समाज में हमें देखने को मिलती हैं। आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन के हालात को बदल पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आए, ताकि वो विश्वास और भरोसा के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर सकें और उनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे बहनें हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके पास बच्चे नहीं हुआ, आप प्रार्थना करते, विनती करते, रो रो करके, घुटने टेक करके, प्रभु आप उन्हें संभालने वाले, जिनके आज रसूलियाँ हो चुकी है, जिनके गांठ पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की इन्फेक्शन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की ब्लड रिपोर्ट जो निगेटिव आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो हर प्रकार की समस्याएं, जो अनेक प्रकार की चिंताएं भरी बात है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बहनों के जीवन से, हर भाइयों के जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से जो भी इस समय मन में आ रहा है पिता परमेश्वर, वो बुरे ख्याल सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, अच्छे विचार उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार के जो अनेक प्रकार की जो रुकावटें उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करेगा और बड़ी से बड़ी आशीष देगा, क्योंकि हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को, हर प्रकार की कमियों को वो देखता है तो पूरा करता है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी गवाही, अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है आप रिक्वेस्ट है उसे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे अलग से, ताकि परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई रहा इस पर आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो, या फिर दिए गए QR कोड के माध्यम से वहां पर भी आप डाल सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार, बड़ी से बड़ी आशीषें और बड़ी से बड़ी गवाहियां भी आती हैं। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।